अब उस टाइम को हज़ारों बैल आते थे, बाहर के दुकानदार आते थे। जब से पैदा हुआ हूँ क्या समझने लगा हूँ, जब से मेले को देख रहा हूँ। सांगोद की इस मेले की धरोहर को वापस जिंदा करने के लिए सबको पहल करना चाहिए। हाड़ौती के गौरवशाली पशु मेले की कहानी अब अतीत की बातें बनकर रह गई है। यह मेला जो करीब 100 सालों से अधिक समय से क्षेत्र की पहचान था, आज औपचारिकता की रस्म तक सिमट कर रह गया है। यह मेला न केवल पशुओं की खरीद फरोख्त का केंद्र था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का भी प्रतीक था। यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई प्रांतों से व्यापारी और पशुपालक मेले में भाग लेने के लिए आते थे। ऐसा है कि मेला की अवधि कि कितने सालों से चल रहा होगा, इसका तो ज्ञान नहीं। फिर भी इस टाइम को मान लो कि मेरी एज 74 ईयर्स की है। तब से बचपन से मेरे को अच्छी तरह याद है कि यहाँ मेला, पशु मेला सांगोद में बरसा है। कैसा होता था? अब उस टाइम को हज़ारों बैल आते थे, बाहर के दुकानदार आते थे, बड़ी बड़ी दूर तक के, आगरा तक के हलवाई की दुकानें लगती थी, लोहे लकड़ वालों की लगती थी, बर्तन वालों की लगती थी, किराने वालों की लगती थी। यहाँ का जो टोपर व्यापारी था, दुकानदार हर तरह का, कपड़े वाला, सोने चांदी वाला, हेयर कटिंग वाला, चूड़े वगैरह, किराने वाले, सब बाजार छोड़ के और मेले में तो अपने आप को पल्ली लगा के दुकानें लगाते थे। 5-5 6 क्या नाम से वो टूरिंग टाकी जाते थे, 2-2 3-3 सर्कस आते थे, और कई तरह के जो पुराने टाइम के वो शेर वगैरह जो बच्चों के देखने लायक होता था, क्या नाम से अजायब घर जिसको बोलते हैं पुराने, 3-3 4-4 जगह वो चलते थे। मतलब उसमें सब तरह का कल्चर मौजूद रहता था। रात दिन 24 घंटा पब्लिक आती जाती, कोई तरह की वो नहीं थी। आसपास के देहात के लोग शाम को बच्चे बच्ची फैमिलियों से परिवार के साथ गाड़ी में बैठ गया, कोई सिनेमा देखता, कोई मेले में घूमता, कोई कैसी खरीदारी करता, तो बहुत अच्छा माहौल होता था। और ये जो खत्म हुआ, इसका कारण क्या मान? अब ख़त्म होने का कारण तो सब तरह का ही मानो, क्योंकि जिस जगह मेला बरसा था उस जगह पक्का मतलब लोकल मार्केट हो गया। उसके बाद में पशुओं की गिनती भी कम हो गई, क्योंकि ज़्यादातर खरीदारी पशुओं की, बैलों की यही होती थी। धीरे धीरे व्यापारी भी मतलब कम होने लग गए, क्योंकि लोकल व्यापारी जब वहाँ उन्होंने अपना स्थान बना लिया तो उनको जगह नहीं मिलती बेचारों को। पहले लंबी चौड़ी जगह मिलती थी। तो कहाँ पर होता था ये इसी मेले के बाग में, इसका नाम ही मेले के बाग, जो अभी ट्रस्ट के अधीन चल रहा है। गायत्री चौराहे? गांधी चौराहे, यहीं चौराहे, गांधी चौराहे से लेते हैं और अपने पंचायत समिति तक तो लंबी दुकानें लगती थी। उसके पीछे ग्राउंड में दुकानें सब तरह की, टीचर वालों की, आयरन वालों की, मनियारी मार्केट, चूड़ी मार्केट, इधर से क्या नाम से खाने की होटल वगैरह, सब तरह का बाजार लगता था उस टाइम। और कम से कम मेला चलता था 1 महीना, तो बिल्कुल पीक सीजन चलता था। कोटा से व्यापारी लोग आते थे जो अपने बनियान को रेडीमेड कपड़ों के टेलों पे 100-150 डेली बाजार में घूमते रहते थे। शासन की तो तरफ से किस प्रकार के आयोजन होते थे? प्रशासन की तरफ से तो कोई आयोजन वैसा खास नहीं होता था, लेकिन वो कभी सम्मेलन वगैरह और ये थोड़ा बहुत होता। अब उसके बाद में धीरे धीरे मेला समाप्त हो गया। फिर थोड़े टाइम पहले मेले को यहाँ से जगह नहीं मिली, तो वो अपने खैराई बीट भी ले गए, तो वहाँ से बिल्कुल जाके ख़त्म हो गया। फिर मेला कोई ना तो कोई दुकानदार जाता है, ना कोई पब्लिक आती जाती, इससे सांगोद बस्ती से दूर पड़ती है। रात को 11-12 बजे पब्लिक न तो जा सकती ना आ सकती। जीवित क्या रही इसकी जगह वहाँ से चेंज करके थोड़ा मतलब कस्बे के थोड़ा नज़दीक लाया जाए इसको।
कस्बे के नज़दीक आएगा तो लेडीज़ वगैरह बच्चे वगैरह उनको जाने आने में दिक्कत नहीं आएगी। पैदल चले गए, पैदल आ गए, घूमते चले गए आगे, फैमिली के साथ अपन भी जा रहे हैं और भी जा रहे हैं। रात को 11 बजे 12 बजे तक फैमिली आराम से जाती थी, घूमते बच्चे घूमने चले गए, सिनेमा देखने लगे। रात को दो शो चलते थे मेले में। 2 बजे जाके मतलब वो दूसरा शो खत्म होता था। बच्चे फैमिली को आराम से वहाँ से अकेले घर आ जाती थी, घर चली जाती, वहाँ सिनेमा में देखने चली जाती, कोई तरह की परेशानी नहीं मिलती। 2 सर्कस आते थे, मनोरंजन के साधन, 4 टूरिंग ताकि ये सब हमने खुद ने देख लिए। हम सबका रोजगार जुड़ा होता है उससे। 4 महीने बरसात का खाना पीना या सब तरह की व्यवस्था इस मेले से आसपास के देहात के लोग कर लेते थे। ये कम से कम 1.5 महीना, 1 महीना तो बिल्कुल पीक सीजन रहता था इसका, बिल्कुल भरान पर, जिसमें दुकानदारों को मतलब 1 सेकंड की भी टाइम नहीं मिलता था। गांव के तो सारे दुकानदारों मेले में दुकानें लगाते थे, क्योंकि सब बाज़ार पहले पुराने उसमें था, पुराने बाज़ार में। ये अपने गांधी चौराहे से उधर मेला शुरू हो जाता था, जहाँ तो के डॉक्टर, कैमरामैन वगैरह, फ़ोटो वाले सब बैल तो सब जगह से दूर आते थे। पाटन मेला भी लगता है, वहाँ जो बैल बिकेगा नहीं बिकेगा, किसी ने वहाँ से मोल लिया ठेके पे, यहाँ ला के बेच दिए तो बेलों को व्यापार भी हो जाता ना। आपने 10 बैल खरीद लिए, मुनाफे में आके यहाँ के बेचना शुरू कर दिए। व्यापार सब बैंक चलेगा, बड़े व्यापारी से भव्यता थी मेले की, बहुत बड़ी भव्यता, और धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। अब वो धीरे समाप्त हो गई। तो कोई दोबारा शुरू होना बहुत जरूरी है। वैसे समझो से सांगोद में एक ही फंक्शन था जो सांगोद के मेले के नाम से चलता था, अभी सांगोद का मेला। मेला केवल पशुओं की खरीद फरोख्त का केंद्र नहीं था, बल्कि सांगोद की सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा था। इसके बंद होने से न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सांगोद की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी विलुप्त हो गई। सांगोद में जब से हम समझने लगे हैं, मैं यहाँ पशु मेला देखता रहा हूँ, और अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं इसी स्थान पर पशु मेला लगता है। वो न केवल पशु मेला ही था, बल्कि बच्चों के मनोरंजन के साधन भी थे, महिलाओं को खरीदारी करने के लिए भी उसमें कई प्रकार की दुकानें आती थी। सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो चीज़ थी वो किसानों के लिए भी मेला था। किसानों को उसमें बैल भी मिलते थे, और खेती करने के लिए जो उस समय उपकरण होते थे, उन उपकरणों का भी खरीदारी का मौका यहाँ मिल जाता था। उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हर प्रकार की दुकान यहाँ उपलब्ध होती थी, तो वो भी उससे आराम से काम चला लेता था। उस मेले में सबसे बड़ा फायदा यहाँ के दुकानदारों का होता था। मेले में आई हुई दुकानें तो अपना प्रॉफिट कमाती ही थी, पर जो लोकल दुकानें थी जहाँ अमूमन 12 महीने लगी रहती है, वो भी उस आने वाली जनता से बहुत सी कमाई करने में सक्षम होते। उसमें होटलें भी फ़ायदा उठाती थी, कपड़े के व्यापारी भी फ़ायदा उठाते थे, किराने के व्यापारी भी उसका फ़ायदा उठाते थे। मतलब कुल मिला के वो एक सांगोद नगर की लाइफ लाइन थी। उस मेले से यहाँ के दुकानदारों को लगभग 12 महीने का खर्चा कमाने का मौका मिल जाता। पर जब से ये मेला इस जगह से नई जगह पे शिफ्ट हुआ है, उसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से पैदल सामान्य महिलाएं, बच्चे या आदमी भी वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात में अंधेरा भी रहता है तो लोग जाना पसंद नहीं करते, विशेषकर महिलाएं और बच्चे तो वहाँ तक जाना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। पहले यहाँ गांव के इतने नज़दीक था कि कोई भी सिंगल महिला भी चल के बाज़ार में आ जाती थी मेले में, और वो महिला खरीदारी करके वापस अपने बच्चों के साथ चली जाती। पर अब दूरी बढ़ने के साथ ये असुविधा बढ़ गई है, तो मेला मतलब इतना दूर होने की वजह से लोगों का आना जाना वहाँ कम हो गया, और बहाना बनाया गया है कि अब जनता ध्यान नहीं देती है, मेले को पसंद नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं है। मेला आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है नगर के बच्चों के लिए। उनके मनोरंजन के बहुत से साधन मेले में आते थे, तो बच्चे बड़े प्रसन्न रहते थे उससे। उसमें झूले भी होते थे,
चक्री भी होती थी, डॉलर भी होते थे। यहाँ तक कि पहले तो वो क्या बोलते हैं अपन, जानवरों का वो होते हैं ना, जू टाइप के जो बहुत से साधन आते थे। रंगारंग प्रोग्राम के लिए गाना, उस टाइम पे वो डांस प्रोग्राम होते थे तो वो भी साधन आते थे, तो मनोरंजन अच्छा होता था बच्चों का। आर्केस्ट्रा, कवि सम्मेलन, वो कवि सम्मेलन और आर्केस्ट्रा तो फिर नगर पालिका अपनी तरफ से करवाती थी। 5-6 प्रोग्राम, 7 प्रोग्राम होते थे, उससे भी लोग वहाँ तक जाते थे। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता था तो लोगों में जागरूकता बढ़ती थी, देश के मुद्दों के बारे में लोगों को पता पड़ता था, उनके बारे में दुनिया क्या सोच रही है, उनकी सोच उनसे कंपेरेटिवली कंपैरिजन करने में उनको भी थोड़ी मदद मिलती थी। पर अब वो बंद होने से लोग सब परेशान है कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं रहा। दूसरी समस्या आती थी मेले में, पहले जानवरों का खेती में बहुत उपयोग होता था, अब आजकल जानवरों का उपयोग नहीं रहा, तो वो जानवर नहीं आने की वजह से प्रशासन ने मेले को बंद कर दिया। पर मेला केवल जानवरों से ही चले ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आज भी लोगों को खरीदारी के लिए, व्यापारियों को दुकानदारी के लिए, बच्चों को मनोरंजन के लिए, औरतों को बाहर घूमने के बहाने के लिए मेले की आवश्यकता है। और मेला वास्तव में वापस चालू होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेले से जुड़ी हुई है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा भी थे। पुनरुत्थान की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस मेले को अगर अपन थोड़ा सा नज़दीक ला दें या पहले जहाँ लगता था वहीं लगा दें, क्योंकि जो समय मेले का सांगोद में होता था वो काश्तकारों के लिए बिल्कुल फ्री टाइम होता था, खेती बिल्कुल खाली होती थी, तो लोकल सांगोद में पुरानी जगह पे भी उस समय खेत खाली रहते। अगर वहीं शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर एक यहाँ नान के टाइम पे गुजरी करके एक मेला पड़ता था छोटा सा 5-7 दिन का, उसमें उसको मिक्स कर दिया जाए तो गुजरी भी एक अच्छा मेले में परिवर्तित हो सकती है। गुजरी एक छोटा मेला होता था, जो कुछ दुकानदार आते थे, कुछ मनोरंजन के साधन वाले आते थे, और 5-7 दिन के लिए वो नान के टाइम पे अपनी बिक्री बट्टा करते थे और रोजगार कर लेते थे। अगर उसमें मेला जोड़ दिया जाए सांगोद का, तो हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा रूप लेके यहाँ के व्यापारियों को भी फ़ायदा दे, यहाँ के लोगों को भी मनोरंजन दे, महिलाओं को भी थोड़ा घूमने फिरने का अवसर दे, तो उसमें भी उसको परिवर्तित किया जा सकता है। पर मैं तो ये कहूँगा, मेले का जो टाइम था वो गर्मी का टाइम था, और उसी टाइम पे अगर मेले को रखा जाए, भले उसको वहाँ से थोड़ा नज़दीक लाके आसपास गांव में कोई ऐसा स्थान दे कि, क्योंकि अब जानवर तो आते नहीं है, तो इतनी ज़्यादा बड़ी जगह की तो ज़रूरत है नहीं, 150 फीदा ज़मीन में भी मेला लग सकता है। तो ऐसा कोई स्थान दे के प्रशासन को वापस उस मेले की ओर ध्यान देना चाहिए और वापस शुरू करना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है कि मेले को वापस चालू किया जाए। आजकल सांगोद पशु मेला केवल नाम मात्र का रह गया है। हर साल नगर पालिका सांगोद भवन से जौलपुर रोड स्थित मेला ग्राउंड तक झंडा ले जाने की रस्म निभाई जाती है, लेकिन इसके अलावा कोई आयोजन नहीं होता। मेला ग्राउंड में सन्नाटा पसरा रहता है और दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सांगोद नगर में मेला एक ऐतिहासिक मेला था, जो आसपास देहात क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इस मेले को लगभग मैं बचपन से देखता आया हूँ। जब हम छोटे थे तो यहाँ गायत्री चौराहे के पास मेला ग्राउंड हुआ करता था, काफ़ी दुकानें लगती थी, भीड़ भाड़ थी, और पशु मेले के नाम से ये मेला विख्यात था। हम देखते आ रहे हैं कि इस मेले से नगर पालिका को भी लाखों रुपए की आय होती थी। कई बार नगर पालिका द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या कई हुए, इससे आम जन का जुड़ा हुआ। उसके अलावा इसमें मुख्य बिंदु पशु मेला हुआ करता था। उस वक्त किसानों को बैल की पर्याप्त आवश्यकता होती थी। बैलों से इकाई जुताई, किसानी वर्ग का बैलों से अधिक कार्य होने से मेले में भव्यता होती थी। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग का होता गया और मशीनी युग होने से धीरे धीरे बैल और गाड़ी का समय समाप्त होता रहा और किसानों का रुझान आधुनिकता की तरफ बढ़ गया। उसी वजह से धीरे धीरे मेले में उदासीनता रही
धीरे धीरे गाय और बैल की वो बिकवाली बंद होने लगी। इससे मेले में धीरे धीरे एक तरह से इनकम ऑफ सोर्स कमाई कम होने लगी नगर पालिका को। उसके बावजूद भी नगर पालिका द्वारा मेले को खड़े रखने के लिए कई बार अपने स्वयं के खर्चे को वहन करते हुए व्यापारी को कई लाभ दिए, उसके बावजूद मेले को चलाया। अभी वर्तमान बोर्ड के इसके पहले वाले बोर्ड में मैं खुद सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष था। 2 साल तक हमने मेले को चलाया, चाहे पशु कमाए, उसके बावजूद भी नगर पालिका ने उसको खर्चे को वहन किया और कई कार्यक्रम, भजन संध्या, कवि सम्मेलन और कई कार्यक्रम हुए, कई दुकानदार भी आए। लेकिन धीरे धीरे पशु नहीं आने से दुकानदारों को भी मार्जिन नहीं होता था, किराने की दुकानें वगैरह धीरे धीरे हटने लग गई। रेस्टोरेंट, होटल वगैरह, भोजन वगैरह की जो दुकानें आती थी वो धीरे धीरे हटने लग गई। लेकिन फिर भी सांगोद की इस मेले की धरोहर को वापस जिंदा करने के लिए सबको पहल करना चाहिए। गांव के साथ नगर पालिका को फिर से एक बार इसमें रुचि दिखाते हुए मेले को जीवित करना चाहिए। इसके लिए जो भी हो सबको मिलजुल के प्रयास करना चाहिए ताकि मेला फिर से प्रारंभ हो सके। चाहे मेला ग्राउंड दूर हो तो उसको पास में लाया जा सकता है अब तो कई जगह है, ताकि महीने भर इसका एक रोमांचक मेला लगे तो यहाँ के बच्चे, महिलाएं सब इस मेले में जाए और व्यापारों को भी उसमें कमाई हो और सांगोद नगर में भी एक अच्छा माहौल हो ताकि मेला सुदृढ़ हो। इसमें एक बात सभी को मिल कर एक प्रयास करना जरूरी है। धीरे धीरे बैलों से खेती करने का काम बंद होने के साथ साथ पशुओं की खरीद फरोख्त भी कम होने लगी। इसने मेले की रौनक पर ग्रहण लगा दिया। सन 2000 के बाद से मेला धीरे धीरे बंद होने की ओर अग्रसर हो गया। ये ज़रूरी है कि पालिका प्रशासन और क्षेत्र के लोग इस विलुप्त होती विरासत को बचाने के लिए प्रयास करें। मेले को पुनर्जीवित करने के लिए नए विचारों और योजनाओं की आवश्यकता है। मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन करने की भी आवश्यकता है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।